नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं आपके अनुरूप वीडियो बनाता हूं, राशियों का राशिफल, और साथ में जब भी राशि परिवर्तन होते हैं उन पर वीडियो बनाते हैं। कुछ धार्मिक अगर त्यौहार या प्रसंग हैं उन पर वीडियो बनाते हैं। ज्योतिष के बारे में आपको नॉलेज हो ऐसे वीडियो भी हम बनाते हैं। साथ ही में वास्तु संबंधित यानी वास्तु की कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है तो उस पर भी हम वीडियो बनाते हैं। मित्रों, अगर आपको कोई ज्योतिषीय या वास्तु संबंधी कोई समस्या है तो आप अवश्य हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7574888002। अपनी कोई भी इच्छा है उसे कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं। एक बार और ध्यान रखिए, एक बात का और ध्यान आप रखिएगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। साथ ही में वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि उसमें एक ऐसा कोई उपाय होता है जो उपाय आपकी लाइफ को बदल सकता है। चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप नौकरीशुदा व्यक्ति हों, लेकिन वह उपाय आप ज़रूर करिए। इसलिए वीडियो देखिए, अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम शुरू करेंगे आज का राशिफल, और विशेष तौर पर 30 अप्रैल के दिन किस तरह से रहेंगे पंचांग की स्थिति, इसका भी हम विवरण देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। आज के पहले पंचांग की बात कर लें तो आज की तारीख में जो वैशाख कृष्ण पक्ष अथवा तो चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्यांत महीना होते हैं उनमें चैत्र होता है, और जो पूर्णिमांत होते हैं उनमें वैशाख होता है। तो वैशाख महीने की यह चतुर्थी तिथि है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होने से इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। किसी भी संकट, अगर घर में ज़्यादा संकट है, ज़्यादा आपत्ति है, तो आप यह संकष्टी का व्रत अवश्य कर सकते हैं। भगवान गणेश का पूजन और भगवान चंद्रमा का दर्शन इसमें विशेष महत्व रखता है। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र थोड़ा गांडांत नक्षत्र है, इसलिए इस नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। परिधि योग रहेगा और भवकरण रहेगा। राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा का भ्रमण दोपहर 12:08 तक रहेगा, यानी 12-8 तक न और य अक्षरों से नाम रहेगा। इसके बाद जो जातक जन्मेंगे उनका नामकरण जो है धनु राशि यानी भ ढ फ थ अक्षरों पे रखा जाएगा। तो मित्रों, यह चीज़ तो पंचांग की हो गई। आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं कि अगर व्यापार में हो रहा है नुकसान तो किस तरह से आप अपने व्यापार के नुकसान को रोक सकते हैं। याद रखिए, व्यापार बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, होने वाले नुकसान की बात हो रही है। अगर आपको फेल्यूर हो रहे हैं, व्यापार में नुकसान आ रहा है, तो कैसे आप करेंगे, यह बात हम आज आपको ज़रूर राशि के मध्य में भी बता सकते हैं और अंत में भी मिल सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले राशिफल। मेष राशि, आपके लिए आज का दिन तो उत्तम दिखाई दे रहा है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अष्टम स्थान का रहा हुआ चंद्रमा आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी दे रहा है। लेकिन दोपहर के बाद आपका समय अच्छा हो जाएगा। कोई गलत योजना मत बनाइएगा, क्योंकि योजनाएं बनने के चांस बिल्कुल दिखाई देते हैं। जिन मित्रों के साथ का साथ सहकार था वह तो मिल जाएगा, और साथ ही में आपके जो राशिश हैं, राशिश की स्थिति भी उत्तम नहीं दिखाई देती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज आपको धन का आगमन दिखाई दे रहा है, धन की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही में जिन लोगों के साथ मतमतांतर चल रहा था वह मतमतांतर अभी भी यथावत रहेगा। माता और पिता के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में आपको राहत अवश्य मिलेगी। और एक काम आपको करना होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति से कभी भी आप कार्यक्रम नहीं करेंगे कि जो व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ के लिए आपको नुकसान में उतार दे। कर्म क्षेत्र के ग्रह आपके उत्तम दिखाई देते हैं। क्या करेंगे, तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय रहेगा।
वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपका मानसिक लेवल तो अच्छा दिखाई दे रहा है, मन में जो विचार हैं वह भी ठीक दिखाई देते हैं, साथियों का साथ सहकार भी मिलेगा, परिवार में जो क्लेश थे वे क्लेश तो दूर हो रहे हैं, कोई छोटी बड़ी यात्रा पे जाने की संभावना तो बनती हुई नज़र आ रही है। वाहन वगैरह अगर चला रहे तो ज़रा सावधान रह के चलाइएगा, क्योंकि आज का समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। मंगल महाराज भी आपके द्वितीय स्थान पर बैठ के अष्टम स्थान को देख रहे हैं और यह स्थिति आपके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं कही जाएगी, यानी पैसों का नुकसान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। माता और पिता के स्वास्थ्य की बात है, वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज जरूर दिखाई देता है, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा समय रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन यानी क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, ऐसे जातकों के लिए क्रोध पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है और किसी की बात को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। साथियों का साथ सहकार तो आपको मिलेगा ही, लेकिन कहीं आपसी तकरार भी हो सकती है। अगर कोई व्यापार में भागीदारी या साझेदारी का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है मित्रों कि जिससे नुकसान हो। व्यापारियों के लिए तो समय अच्छा दिखाई दे रहा है। रोग और शत्रु की थोड़ी सी वृद्धि होती हुई भी नज़र आ रही है, तो हमारे रोग की वृद्धि न हो, यह चीज़ का ध्यान विशेष रखना होगा। खर्च का भी प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान संबंधी जो चिंता थी उनमें आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा तो ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जप करिए, गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा समय जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा अनुकूल जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में नुकसान होने की संभावना दिखती है। चर्म रोग और शायद खून संबंधी बीमारी में आप जा सकते हैं, ऐसी बीमारी होने की भी संभावना है। संतान के साथ जो मतमतांतर था वह मतमतांतर तो दूर हो जाएगा, उसमें आपको राहत मिलेगी। आपके संतान का विकास और प्रगति भी होगी। नौकरी वगैरह में ट्रांसफ़र की संभावना बन रही है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे, उनका भी सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे तो किसी भी काम में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आपका काम सफल जरूर हो जाएगा। भगवान विष्णु की आराधना करके ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय आपके लिए रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो आपके लिए समय ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में हैं तो वहाँ पे नुकसान होने की संभावना है। मानसिक तौर पर जो आपने प्लानिंग बनाए थे, प्लानिंग तो पूर्ण हो रहे हैं, प्लान में सफलता भी मिल रही है, लेकिन धन का कहीं न कहीं नाश होता हुआ दिखाई देता है। किसी से पैसों का लेन देन अगर है तो उसमें बिल्कुल न पड़िए, क्योंकि वह आपके लिए मुसीबत लाएगा। मित्रों, परिवार में भी थोड़ा सा क्लेश बढ़ रहा है, आपसी तालमेल थोड़ा घट रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी आपको अपने आप में समझ के ही काम करना होगा। अगर आप समझ के काम नहीं करेंगे तो आपके लिए तकलीफ़ वाला समय रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेके जो परेशानी थी वह अभी भी यथावत है, ऐसा दिखाई देता है। क्या करना है तो समय को अच्छी तरह से बिताने के लिए सबसे पहले तो बीती हुई बातों को याद करना भूल जाइए और नए सिरे से अपने समय को याद करिए। और दूसरी बात, ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए। इसका मंत्र की एक माला जप लीजिए, आपके लिए समय सुंदर और अच्छा रहेगा। कन्या राशि।
कन्या राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके सोर्स ऑफ इनकम की वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। काम काज में थोड़ी तकलीफ़ पड़ रही है। शायद ज़मीन मकान संबंधी जो समस्याएं थी उनमें वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। ज़मीन बिकने वगैरह के कार्यों में आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। छोटे बड़े लोगों के साथ जो मतमतांतर थे वे मतमतांतर दूर होंगे। संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शादी संबंध की जो बातें बंद हो गई थी वे बातें पुनः प्रारंभ हो जाएंगी और आपके शादी का भी बात पूर्ण हो सकती है। अब क्या करना है, तो आज आपको सबसे पहले तो यह करना है, अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना बिल्कुल न भूलिए। उनका मान सम्मान करेंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेके किसी भी कार्य का प्रारंभ करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप जरूर करें। तुला राशि, आपके लिए ग्रहों की स्थिति और समय की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो कामकाज तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। संतान के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों से काम करने से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। साथ ही में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, यानी खान पान में विशेष ध्यान रखिए। बाहर आवाजाही से भी थोड़ा बचने की ज़रूरत है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी हमें कोई बड़ी लालच देता है और लालच में हम दौड़ पड़ते हैं, तो इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। लालच से बचे रहें, यही ज़रूरी है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता हो रही है, लेकिन कहीं अगर पैसों का लेन देन है, नौकरी संबंध में कहीं पैसों का लेन देन है तो ज़रा सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि वह आपके लिए अच्छा नहीं है। उपाय क्या करेंगे, तो अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है, यानी जिस पर भी विश्वास करना है सोचे समझे बिना आपको बिल्कुल यकीन नहीं करना है। पैसों के लेन देन से ज़रा दूर रहना है। और एक बात, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, समय अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय थोड़ा अनुकूल जरूर नहीं दिख रहा है। विरोधी लोग आप पर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। जड़ बुद्धि, जड़ नियम, जड़ सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता नहीं देखी जा रही है। आप जड़ नियम को छोड़कर और अगर सही नियम जो किसी के लिए उपयुक्त है ऐसे नियमों का उपयोग करिए, यह ज़रूरी है। किसी अच्छे व्यक्तियों की सलाह लीजिए, यह भी ज़रूरी है। केवल अपनी ही बात को अच्छा मानना यह कोई उचित नहीं है। राहु महाराज कहीं न कहीं आपको डैमेज जरूर करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी चिंता नहीं दिखाई दे रही है। परिवार में भी जो क्लेश है वह परिवार में क्लेश जरूर बना हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। अष्टम भाव के जो ग्रह हैं वे कहीं न कहीं आपको एक्सीडेंटल योग से बचने की ज़रूरत है, यानी वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो ज़रा सावधानी ज़रूर रखेंगे, क्योंकि वह ज़रूरी दिखाई देता है। सामान्य रूप से आर्थिक तौर पर यह समय थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है और कठिन समय आपके लिए थोड़ा और परेशानी ला सकता है। यानी योजना बना के कोई आयोजनबद्ध काम करके आप समय की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए समय बेहतर जरूर रहेगा। यानी योजना बनाने की ज़रूरत है सबसे पहले कि आपके जो खर्च हैं, जो आपकी इनकम है, उन दोनों का अगर बैलेंसिंग बना के चलेंगे तो समय बेहतर जाएगा। क्या करना है, तो ओम हुम हनुमते नमः मंत्र का प्रयोग करिए, समय की शुरुआत करिए, अच्छा समय जाएगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए समय की बात करें तो अच्छा समय है। आपको छोटी बड़ी यात्राएं होने के योग भी बन रहे हैं। शादी संबंध की जो बातें और रुकी हुई थी वे परिपूर्ण होंगी और साथ में कुछ जो घरेलू वाद विवाद था वहाँ भी राहत मिल जाएगी। धन भुवन यानी धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जो बीमारी थी, बीमारी में भी आपको राहत मिलेगी। ख़ास तौर पर आपके कर्म में, यानी जो कामकाज आप करने जा रहे थे उन कार्यों की भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। यानी नया कार्य आप जो प्रारंभ कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए सलाह है कि वह बिल्कुल अपनी नौकरी अभी छोड़ें नहीं, जल्दबाजी से कोई भी निर्णय नहीं लेना है।
और किसी पे अंधा विश्वास भी न करें, यानी पैसों के लेन देन से भी आपको दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करना है, तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराइए और दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय जाएगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज तो आपके राशिश बन गए हैं, वक्री भी हो रहे हैं, गुरु महाराज भी आपके लिए थोड़ा अच्छा फ़ायदा दे रहे हैं, द्वितीय भाव पर बैठ के वे आपको बीमारी में आपको राहत देते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही में नौकरी प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं, नई नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन आपका अपमान भी हो सकता है, यानी अपमानित होने से बचने की ज़रूरत है। पराक्रम की स्थिति अच्छी है, विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। भाग्य भी आपका साथ दे ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, यानी भाग्य भी आपके साथ चलेगा। लेकिन जहाँ सोर्स ऑफ इनकम की बात हो रही है तो वहाँ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। और एक बात है कि जो कामकाज आपके चल रहे थे, जो व्यापार है, व्यापार में थोड़ा सा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। पैसों का मैनेजमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि पैसों के मैनेजमेंट में तकलीफ़ पड़ रही है ऐसा दिखाई देता है। आर्थिक और सामाजिक दोनों तरफ से तकलीफ़ आती हुई नज़र आ रही है, सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। संतान प्राप्ति का योग मिलेगा, संतान के बीच का मतमतांतर आपका दूर होगा। क्या करेंगे, तो आज आप बिल्कुल जल्दबाजी से काम आपको भी नहीं करना है, और जो भी काम करें आयोजनबद्ध तरीके से करेंगे, ठीक रहेगा। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा समय जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर देखें तो आपका समय तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, कामकाज भी ठीक है। जो मित्र आपके छूट गए थे वे मित्र पुनः मिल रहे हैं, संतान वगैरह की प्राप्ति आपकी हो रही है। पत्नी और पति के बीच में जो मतमतांतर था वह दूर हो गया है। साथियों के साथ शायद व्यापार आप तोड़ने वाले थे, वह व्यापार पुनः प्रारंभ हो जाए ऐसा दिखता है। आर्थिक तौर पर समय थोड़ा कमज़ोर जरूर दिखाई दे रहा है मित्रों, लेकिन अन्य रीत से ठीक ही है। व्यापारियों को सरकार की तरफ से आने वाली मुसीबतों से बचना होगा, गलत काम से दूर रहने की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, तो पहले सोचे बिना कोई काम नहीं करेंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, और इसके साथ ही आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करें, आपके लिए समय बेहतर और अच्छा रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो आपके ग्रह गोचर की स्थिति तो उत्तम दिखाई दे रही है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। संतान प्राप्ति के योग और संतान के साथ मतमतांतर भी दूर हो रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आपकी भी घटती हुई नज़र आ रही है। जहां से पैसा आना था वह पैसा रुक रहा है। जिन पर आपने विश्वास किया था वे लोग आपके साथ थोड़ा फरेब करते हों ऐसा नज़र आ रहा है। पति पत्नी के बीच का अंतर तो ठीक है। ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे वे प्रश्न अभी भी यथावत रहें ऐसी स्थिति दिखाई देती है। व्यापारियों के लिए समय थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बारे में भी आपको ज़रा सोचना पड़ेगा, क्योंकि समय थोड़ा कमज़ोर ज़रूर दिखाई देता है। स्वास्थ्य संबंधी अगर बात करें तो थोड़ा शरीर के लिए भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। खान पान में विशेष ध्यान रखिए, और ख़ास तौर पर यह जो कठिन समय है इस समय में आप थोड़ा अपने आप को बेध्यान न करिए, और ध्यान रख के अगर काम करेंगे तो समय अच्छा है। उपाय के तौर पर ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करेंगे, एक गरीब को भोजन जरूर कराइएगा। ऐसा करने से समय आपका बेहतर और अच्छा जाएगा। तो मित्रों, यह रही राशियों की हाल अपने बात किया है, और आज हम बता रहे हैं आपको व्यापार में नुकसान रोकने का रास्ता। कैसे आप अपने व्यापार के रास्ते को, व्यापार में आने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। हमने देखा है कि लोगों के प्रश्न भी आए हैं, समन भी फ़ोन भी आए हैं कि किस तरह से हमारा व्यापार, मैं व्यापार बहुत करता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, पर मेहनत के बावजूद भी आपके व्यापार में नफ़ा क्यों नहीं। क्योंकि कोई भी व्यापार अगर किया जाता है तो नफ़े के लिए यानी मुनाफा के लिए ही होता है, तो हमें मुनाफा क्यों नहीं हो रहा है।
चाहे वो किराना की दुकान चलाओ, चाहे वो आप पार्लर चलाइए, चाहे कपड़े की दुकान चलाइए, चाहे मशीनरी की दुकान चलाइए, चाहे फैक्ट्री चलाइए, जो भी करिए, तो वह क्यों नहीं होता? मित्रों, यह बहुत सरल सवाल है और बहुत कठिन सवाल है। कठिन इसलिए है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन हमको मिल नहीं रहा है। मामला क्या है? ऐसा भी नहीं है, कैसे कितने भी फ़ोन हैं कि भाई व्यापारी हो क्या, ग्राहक भी खूब आते हैं, माल भी खूब बिकता है, और फिर भी हमारा बिज़नेस ऐसा लगता है कि भाई हमें नफ़ा नहीं हो रहा। तो देखिए, दो चीज़ें हैं, मेन तो तीन चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी होगी, पर प्रमुख दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, आपका मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट मिस्टेक है तो मित्रों फिर उसमें नफ़ा नहीं मिलता है। दूसरी बात है खर्च पे कंट्रोल। आपने व्यापार तो किया है, पर व्यापार में इतना खर्च डाल दिया है कि जो खर्च कवर होने में आपका दूसरा कर्जा लेना पड़ता है और व्यापार धीरे धीरे कर्जे में पड़ा रहता है। अब तीसरी बात इम्पॉर्टेंट, ये दो बात तो हमारी जर्नल बात है। कोई भी व्यापार आप करिए, अपने घर में कोई काम करिए, अपना नौकरी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उसमें हमें मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। भाई आपकी इनकम मान लीजिए 50,000 है और हम खर्च हर महीने 60,000 करेंगे, तो कितने महीने चलेंगे? आपकी इनकम 1 लाख है, हम खर्च हर महीने 1,20,000 करेंगे, तो हमारा काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए हमें उस पर कंट्रोल करना है। दूसरी बात कि हमारी जो इनकम बढ़ रही है उस इनकम से हमें थोड़ा कम खर्च करेंगे, तब न बचेगा, तब न इमरजेंसी में काम आएगा। नहीं तो बस बोले मेडिकल लिया है, दवा खाने में जाइए, आसपास का खर्चा नहीं हुआ, किसी से कर्जा लीजिए, इसका कोई मीनिंग रहता नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट इज़ मस्ट। नेक्स्ट थिंग जो मैंने तीसरी बात बताई, तो यह कभी कभी आपके ग्रहों के कारण होता है, कभी कभी आपकी जगह के कारण होता है, कभी कभी आपका जो व्यापार है तो किसी ने कुछ गड़बड़ किया है, ऐसा लोग कहते हैं, तो कभी कभी नज़र लगती है। मित्रों, किसी ने कुछ किया है ऐसा मत मानिए। सबसे पहली बात ये मानिए कि हमारी नज़र ही हमारे व्यापार को लगी है। अच्छा व्यापार चला, हमने मन में माना बहुत अच्छा है, ऐसे रोज़ चलता रहे भगवान, तो वो जब ऐसा आपने बोल दिया तो आपका व्यापार बंध गया। अब इसमें कहो किसी ने कर दिया है, फिर किसी को पूछोगे तो पता है कि आपके धंधा बंधा हुआ है। ऐसा नहीं है, बंधा आपने ही बांधा है। इतना याद ध्यान से रखिए। किसी के प्रति वैमनस्यता रखने से पहले आप अपने आप को देखिए, क्योंकि हम किसी पर अगर उंगली करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ आती है। तो यह आपको देखने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, तो इसका छोटा सा 2 उपाय मैं बता रहा हूँ। बड़े उपाय की बात नहीं कि अगर बिज़नेस बड़ा है तो मित्रों उसको दिखाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वास्तव में उसमें क्या पोजीशन है। लेकिन यह छोटा सा एक उपाय आप करिए, चाहे फैक्ट्री होगी, चाहे बिज़नेस होगा, चाहे धंधा होगा, चाहे घर की बात हो, और चाहे नौकरी कर रहे हैं। अगर नौकरी नहीं मिली है तो भी यह काम कर सकते हैं। तो यह उपाय आप ज़रूर करिए। तो क्या करेंगे? तो ओम हुम हनुमते नमः, एक तो यह मंत्र है जिसका मंत्र का प्रयोग करना है, और ओम काल भैरवाय नमः, ये 2 मंत्र हैं। बहुत सरल हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसमें कोई नात जात धर्म का कोई नहीं है। इसमें कोई ऐसा भी बंधन नहीं है कि भाई आपको ये करना। हाँ, लेकिन खान पान का बंधन है। अगर आप यह काम करते हैं तो खान पान नहीं करना है। और प्रयोग करने का दिन जो है वह शनिवार, रविवार और मंगलवार है। यह 3 दिन करना है। एक नींबू लेना है, नींबू बाज़ार में मिलता है लेमन, जिसमें कोई दाग न बना हो, बिना दाग का नींबू लेना है। और इसके साथ आपको 3 गुंजा लेनी है। काली गुंजा बाज़ार में मिलती है, नहीं मिले तो अभिमंत्रित यहाँ से भी प्राप्त होती है। वो 3 गुंजाओं को लेना है। नींबू के व्यापार स्थान पर पूरे घुमाना है और उसको मतलब शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये 3 दिन अपनी दुकान से बाहर जाके चौराहे पे उसको 4 टुकड़े करके फेंक देना है। और वो 3 गुंजाओं को अपने जहाँ पर आप पैसा रखते हैं उसी के अंदर रख देना है, यानी ड्रॉवर जो है उसी ड्रॉवर में रख दीजिए।
अब यहाँ एक सवाल और आता है कि सर मैं तो रविवार को मेरी दुकान नहीं खुलती, लेकिन दुकान भले खुले ना खुले, संध्या टाइम में जाके दुकान खोल के उसमें अपना घुमा के उसको बंद करके आप चले जाओगे, व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप आपका व्यापार खुलेगा, और जैसे व्यापार खुलेगा तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, और जो नुकसान है जैसे वो गुंजा आप रखेंगे तो उस गुंजा को कुछ करना नहीं है, उसी में रहने देना है। और ऐसा करने से आपका जो नुकसान हो रहा है वह नुकसान रुक जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगी और आने वाले नुकसान को से आपको राहत मिल जाएगी और आपका व्यापार अमन चैन से चलेगा। तो मित्रों, अगर आपको कोई सवाल है तो आप मेरे नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।